देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। पहला यदि अपन प्रश्न पढ़ते हैं तो दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। यानी कि पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना रहेगा और उसके बाद में उस सवाल का जो आंसर आएगा उसकी आपको जांच भी करनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले द्विघात बहुपद का ये पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। देखिए इसका कुछ बेसिक है, वो बेसिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा सवाल करने से पहले इसको जानना पड़ता है ना। देखिए यहां पर आपके सामने सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा रहता है एक्स स्क्वायर और इसके आगे वाली जो संख्या है वो कहलाएगी आपकी एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है ये? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये जो है बीच वाला है ये है आपका x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। और ये कौन सा है आपका? यहां पर ये अचर पद है आपका। कौन सा पद है? अचर पद, यानी अपन बोलते हैं गिनती अपनी भाषा में ना। इसमें कोई एक्स वाई या एबीसीडी कुछ भी नहीं रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब ये जो बीच वाला है आपका ये माइनस का 2x, अपन इसका नाम यदि एक दूसरा नाम है इसका, इसे कहते हैं प्रथम पद, अपन कहते हैं शुरुआती पद को। अंतिम पद किसे कहते हैं अपन? सबसे आखिरी वाले पद को। लेकिन यदि जो बीच में आ जाए उसको हम कहते हैं मध्य पद। मध्य पद। और बहुपद ज्ञात के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले मध्य पद के टुकड़े करना याद होना चाहिए। और बहुत ही सिंपल है मध्य पद के टुकड़े करना। तो चलिए किस तरीके से होंगे मध्य पद के टुकड़े उसको देखते हैं। यहां से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो सबसे पहले तो जो आगे की संख्या होगी इसका सबसे पीछे गुना करेंगे। 8 करना 8। ठीक है, ये जो 8 है आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ो, ऐसी टेबल पढ़ो जिसमें 8 आए। तो आप बोलोगे 2 का, छोटे से छोटा पढ़ना है, पढ़ो। तो 2 का पढ़ोगे तो कितनी बार में आएगा? 4 बार में आ जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का आपस में जब गुना करोगे तो 8 तो आ गया। देखो देखो गुना करने पे कितना आया है? 8। और ये जो मध्य पद है ये आपको जोड़ने पे या घटाने पे आना चाहिए। ये तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने एक सिंपल सी बात कही है कि जो सबसे पीछे लिखा रहे आपका अचर पद वो उसके टुकड़े करो और ऐसे टुकड़े करो कि गुना करने पर वो संख्या आ जाए। तो आपने किसका पहाड़ा पढ़ा? 2 का। और 2 का कितनी बार बोला? 4 बार बोला। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं हमारे पास 2 और 4। अब इन दोनों को यदि जोड़ो तो 6 आते हैं और घटाओ तो 2 आते हैं। बस हमें ये बीच वाला जो मध्य पद है ना या तो जोड़ने पे मिल जाए या घटाने पे मिल जाए। तो वो संख्या कौन सी बनी आपकी? 4 में से 2 घटाया जाए। बस ये डिब्बा ध्यान रखना आप, है ना। चलिए अब इसको लिख देते हैं। ये माइनस का जो 2 है ना इसको हटा दो और बाकी लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर अपन ने क्या लिखा है? 4 माइनस 2। ठीक है, और ये वापस अपना आ गया x माइनस 8। ध्यान से देखो ये कलर में देखो अलग से जो दिख रहा है वही क्या है आपका? मध्य पद के अपन ने टुकड़े किए हैं। ये 4 में से 2 गया तो 2 आ गया और 4 में 2 का गुना करा तो 8 आ गया। ठीक है, चलो अब बस इसका अंदर गुना कर लो जो संख्या आपको बाहर दिखी है। तो माइनस वाला जब अंदर घुसता है ना तो जो प्लस का होता है उसे माइनस कर देता है और माइनस वाले को प्लस कर देता है। चिन्ह बदल के लिख दो डायरेक्ट आप तो बस एक्स स्क्वायर और ये गया तो माइनस का 4 और इधर से x भी आएगा तो ये 4x हो जाएगा और प्लस का 2x आएगा माइनस 8। अब याद होना चाहिए आपको कॉमन निकालना। तो कॉमन निकालना बहुत ही सिंपल, यहाँ पर 2 बार है यहाँ पर 1 बार है तो इसमें से x कॉमन आया, अंदर क्यों बचा? x बचा और माइनस का 4 बचा।
यहां से कौन सी चीज आती है, यहां पर आपकी चर नहीं आएगा, अचर आपका कॉमन आएगा, तो 2 आएगा। और 8 को यदि हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 2, और यहाँ सामने वाले के पास 2 है तो यहाँ से भी 2 आया, 1 2 निकल कर बाहर आया, तो प्लस का 2 आ गया। अब बोलो अंदर x माइनस का 4, तो x माइनस 4 और ये अंदर है x प्लस ये, ठीक है। अगला देखिएगा x माइनस 4, यहां से बस शून्य के लिए, अब और क्या, शून्य के लिए, तो x माइनस 4 इज इक्वल 0 कोमा x प्लस 2 इज इक्वल 0। x का मान कितना आया है, x बराबर आ गया 4, ठीक है। यहां से अपन आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब आगे उसने बोला है आपको जांच करने के लिए, तो जांच करो। जांच करो, तो जांच के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी बटा ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। ये जो है ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है आपका सी है। ए का मान देख के बताओ तो 1 है, बी का मान देख के बताओ माइनस का 2 है, सी का मान बताओ माइनस का 8 है। और यहाँ पर ये जो पहला मान है ये अल्फा कहलाता है, ये दूसरा मान जो कहलाता है वो बीटा कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस और माइनस का 2, और बी का मतलब कहाँ पे है, बी का मतलब है माइनस का 2, और अपने पास एक माइनस ऑलरेडी है, देखो गौर से, ए का मान है 1, तो 4 में से 2 गए तो कितना आया आपका, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये 2 बराबरी पे 2, बस एवं करके यदि हम और आगे बढ़ाना चाहे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 4 इंटू माइनस का 2, और सी का जो मान है वो है आपका माइनस का 8 बटा, और ए का मान है आपका 1, तो 4 दूनी कितना गया माइनस का 8 बराबरी पे माइनस 8, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है सवाल, ये सवाल मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व करा दिया है, ठीक है। बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो इसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ये पहला वाला दूसरा तीसरा बाकी सारे आ जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।